जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज हम फिर राजधानी दिल्ली में हैं। राजधानी दिल्ली जहां सत्ता की जद्दोजहद हमेशा जारी रहती है। हर सत्तारूढ़ दल की एक इच्छा होती है कि वे राजधानी दिल्ली में परचम फहराएं। पिछले लगभग 2 दशक से यहां पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, लेकिन जहां एमसीडी की बात करते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की बात करते हैं, वहां बीजेपी का राज था। इससे पहले एमसीडी में एक तरफा कब्जा था कांग्रेस पार्टी का। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में खड़े हैं और आज जब अभी रिज़ल्ट जारी हो रहा है तो 1 अंक पर कांग्रेस है और डबल डिजिट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं। उसके बावजूद जहां टिकट की बारी आती है, जहां चुनाव की बारी आती है, वहां लोग कांग्रेस के साथ चलने से दूर नज़र आ रहे हैं। क्या कारण है? सीधा सवाल। जगदीश जी हमारे साथ हैं, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में माने जाते हैं और एआईसीसी की कार्यप्रणाली को बारीक नज़र से देखते हैं। क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक देश एक चुनाव, और जबकि उनकी हिम्मत नहीं है कि एक स्टेट, गुजरात जैसे स्टेट में भी एक बार चुनाव करा दे, वहाँ भी 2 बार हुआ। और जो तीसरी बात, एक सवाल ये भी है भाई, अब परिणाम आने थे दिल्ली के, गुजरात के, हिमाचल के, तो एक बार क्यों नहीं? मेरी जो समझ है, मैं जो समझ रखता हूँ, आज ये आप पार्टी को जिताएंगे क्योंकि कांग्रेस इनको पसंद नहीं है। जबकि देश की जनता, दिल्ली की जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है, वापस आ रही है। रैलियों में भीड़ थी पर नज़र नहीं आ रही, वो चुनाव में वोटिंग में नहीं आ रही है। आज आपको जिताकर और कल ये हिमाचल लूटने की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी समझ है। क्योंकि हम शोर मचाएंगे, ईवीएम में गड़बड़ है, छेड़खानी हुई है, गड़बड़ हो रही है, पर ये लोग कह देंगे अगर ईवीएम में गड़बड़ थी तो हम दिल्ली में क्यों हारे। इस इशू को लेके सारी मीडिया, सारे देश को गुमराह करेंगे। और आज हिमाचल कांग्रेस स्वीप कर रही है, 45+ सीट है, पर रिजल्ट और परिणाम में क्या होगा, शायद मेरी बात बिल्कुल ठीक होगी जो मैं समझता हूँ मोदी जी की चाल को, भारतीय जनता पार्टी की चाल को। और 45 से 50 सीट गुजरात में बीजेपी की होनी चाहिए। जो कह रहे हैं आपकी भूपेंद्र का रिकॉर्ड भी, नरेंद्र का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे भूपेंद्र। ऐसे हो सकता है कि विश्व गुरु के टाइम में और कोई विश्व गुरु का रिकॉर्ड तोड़ दे? ये हजम होने वाली बात नहीं है। ये खेल चल रहा है, देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। केजरीवाल की हम बात करें, बिजली फ्री की बात करा कि बिल मैं दूंगा गुजरात में। अरे 50,000 पे बंद मीटर मेरा बिल आया है, मैंने भरा है। और कहते हैं फिर अब हो क्या रहा है, 20,000 30,000 सिक्योरिटी ले रहे हैं कनेक्शन मीटर। अगर आपका बिल की सुरक्षा सिक्योरिटी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जब आप कनेक्शन वापस देंगे, कटेंगे तो वापस दे देना। कौन कनेक्शन वापस देता है? आप ईवीएम घोटाले की बात लगातार की जाती रही है, हर बड़े नेता ने कही है, कई बार तो कई बड़े पत्रकारों ने भी इस घोटाले की ओर संकेत किए हैं। इसका तोड़ क्या है? क्या इसका मतलब, अगर आपकी पार्टी ये मानती है कि भाई ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से सरकार में कांग्रेस की सत्ता आती नहीं है, तो अब इसका तोड़ क्या है? कांग्रेस क्या चाहती है? तोड़ है मेरे पास, मैं अपने हाईकमान को, सबको, मीडिया में भी कहता रहा हूँ, तोड़ है। अब हम सबको मिलकर, जितने भी दल हैं, सबको मिलकर चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा, अन्यथा यूँ ही हारते रहेंगे। राहुल गांधी जनता के प्यारे, जनता से उनके साथ चल रही है, देश के लोग चल रहे हैं, पर चुनाव हारते हैं। कारण यह है, अगर हम चुनाव का विरोध करेंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। बैलेट पेपर पे चुनाव करो। आप देखते हैं जब फौजी भाई बॉर्डर पे बैठे बैलेट पेपर से वोट डालते हैं तो बीजेपी हारती है, और जैसे ईवीएम शुरू होती है तो बीजेपी जीतती है। ये जुगाड़ ऑफ सिस्टम चल रहा है। मुझे जो लोग कहते हैं, बताते हैं कि ईवीएम के बाद एक वो प्रोग्राम लगा होता है, प्रोग्राम में रिमोट से सेटिंग होती है, किसको जिताना किसको हराने कर लेते हैं। अब हिमाचल की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल सुपड़ा साफ है भारतीय जनता पार्टी का। पर जैसे ये इन्होंने एग्जिट पोल शोर मचा दिया है, क्या दिया है, वहाँ भी सरकार बन रही है, कहा दिया है, कहा नहीं है, चैनल सब उन्हीं के हैं, कहा दिया जाता है, जनता में माहौल बनाया था, और टक्कर दे के 19-20 की गोदी मीडिया की बात लगातार चलती है। गोद में बैठा हुआ मीडिया उन्हीं की बात करता है जिनकी गोद में वो बैठा हुआ है, और रवीश कुमार उसके उदाहरण हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, चूँकि आपने कहा कि यहाँ बीजेपी जानबूझ करके आम आदमी पार्टी को जीतने का मौका दे रही है, और ये कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप भी लगाते रहे हैं कि दोनों दलों में गठजोड़ है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। आपका क्या कहना? देखिए, बिल्कुल 100% ठीक है।
आप एक सवाल, मैं कहता हूँ सवालों के जवाब चाहिए, तो सत्ता में बैठे लोगों को देना चाहिए। 50 रुपये लीटर में कांग्रेस को देश की जनता ने चलता कर दिया। दूध के डबल रेट हो गए, सब्जी के डबल रेट हो गए, हर चीज़ के डबल रेट हैं, तो भी जनता इनको वोट दे रही है। इस सवाल का जवाब तो देना चाहिए। लोग मांग रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। मैं समझता हूँ देश की जनता मूर्ख नहीं है। ये ईवीएम के द्वारा है, जुगाड़ के द्वारा है। डीएम के पिछले 2 चुनाव बिहार का डीएम से जीते, हरियाणा का डीएम से हजार वोटों से जीते। कहीं ना कहीं खेल चल रहा है। जो आदमी चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, भाई जांच कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट उठा के फाइल को रख देता, 5 साल के लिए सुनता ही नहीं है, खत्म कहानी, अगला चुनाव आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। लेकिन जब ईवीएम के घोटाले की बात करते हैं तो ये ईवीएम का जो घोटाला है ये ऐसा आसानी से होता नहीं है कि एक फाइल में एक लाइन लिख दिया और उसको बंद कर दिया जाए, तो बड़े स्तर पर होता होगा। तो आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? धरातल पे कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? इतने बड़े घोटाले को क्यों नहीं पकड़ पा रहे? देखिए, एक देश एक चुनाव की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। अब हिमाचल में ऐसा क्या होगा था, 20 दिन पहले चुनाव करा के पेटियां रखवा दी हैं। इन्हीं के पास तो इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के अफसर हैं। अभी प्रधानमंत्री पैदल चल दिए, कांग्रेस ने शिकायत करी, कोई शिकायत नहीं, ठीक है पैदल चल सकते हैं। भाई कुल मिला के जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। और कांग्रेस पार्टी में कमी रह गई है, झूठ नहीं बोल पाई है, चोरी नहीं कर पाई है। इसी बीजेपी सरकार ने शोर मचा मचा के सत्ता से फेंका था बाहर कि ये घोटाला, वो घोटाला, 2G घोटाला, दुनिया भर के घोटाले। 8 साल हो गए, घोटाला तो निकला नहीं। गुमराह कर रहे हैं। और मर कौन रहा है? देश की जनता। हमें चिंता है, राहुल गांधी को चिंता है कि देश बर्बाद हो रहा है। हमने बनाया था, दुख हो रहा है, देश बिक रहा है, एक एक चीज़ करके बेच रहे हैं, घूम घूम के बेच रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम देश बेच कर देश चलाएंगे? ये सवालों के जवाब हैं। इनके पास कोई रणनीति नहीं है कि देश को 21वीं सदी में कैसे लगाएं, रोजगार कैसे दें, महंगाई कम कैसे करें, सिर्फ कोई नहीं है। पर इनको ना जुगाड़ में सेटिंग करनी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी को सत्ता तक पहुंचने में बीजेपी रोके हुए थी। अब एक और बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है। आम आदमी पार्टी, सोचा जा रहा था दिल्ली तक ही ये बाधा उत्पन्न करेंगे, लेकिन अब हिमाचल में भी कई मायनों में रुकावट पैदा की है, गुजरात में भी ये फैल रहा है, अब एमसीडी में भी आ गया है। तो ये जो दोनों दल है, इन दोनों दलों से अलग अलग, चूँकि दोनों दल अलग अलग विचारधारा के हैं, आम आदमी पार्टी की विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा अलग है, इन दोनों दलों से किस प्रकार से आप लोग टकराएंगे? देखिए, विचारधारा इनकी दोनों की एक ही है कि भारत को और दिल्ली को कैसे लूटा जाए। इनको चस्का पड़ गया है, सारा पैसा तो भारत के यहाँ चला गया। विचारधारा एक ही है इनकी, देश या दिल्ली बनाने की विचारधारा नहीं है। इनका जो भी बजट है सब एडवर्टाइज में लगा देते हैं। छोटा ठग और बड़ा ठग दोनों लगे हुए हैं। छोटा रिचार्ज, बड़ा रिचार्ज, ये जनता के दिए हुए नाम है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये दीमक है केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के लिए। एक नंबर का झूठा, एक नंबर का चोर है। नैतिकता, अरे पहले जब किसी पार्टी के नेता का नाम आ जाता था घपले में तो रिजाइन दे देते थे। अब इनके मंत्री भी जेल में बैठे मजे ले रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पर रिजाइन नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग सत्ता बदलने आए थे। इन्होंने कहा था हम राजनीति बदलना चाहते हैं। इतनी घटिया राजनीति लेकर आएंगे, ये देश को नहीं पता था। ये कहते थे कांग्रेस चोर है, कांग्रेस लुटेरी है, काम नहीं करते उसको बदलेंगे, लोकपाल लाएंगे, उसकी कहीं बात नहीं है। इन्होंने राजनीति बदल दी है कि देश को लूटो, खूब लूटो, जोर जोर के लूटो, झूठ बोलो, गुमराह करो, जेल में बैठ के अपनी पार्टी चलाओ। जेल से बैठा एक आदमी कहता है कि 50 करोड़ रुपये हमने केजरीवाल को दिया, साफ साफ चिट्ठी लिख रहा है गवर्नर को, एलजी को, प्रधानमंत्री को, सीबीआई को, ईडी को। पर मोदी जी मौन है, मोदी जी मौन है। उनकी ईडी सीबीआई को सांप सूंघा है, नहीं जा रहे हैं। और उनके डिप्टी सीएम को तो बार बार आरोप लग रहे हैं। और मैं समझता हूँ पूरी सरकार घोटाले की है। अली बाबा 40 चोर हैं, पर मोदी जी चुप हो गए हैं, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है कांग्रेस को वही हरा पा रहे हैं। अब अंदर से तकलीफ भी होनी शुरू हो जाएगी। जब बीजेपी को भी हराने की शुरुआत कर देंगे ना ये लोग, तो अंदर से तकलीफ भी है। मैं समझता हूँ इन चोरों से, इन लुटेरों से देश को बचाना है। ये तो देश की जनता तय करेगी। आप मत दो कांग्रेस को वोट, आप मत दो कांग्रेस को वोट। ये कौन सहन करेगा? आपके बच्चे रोड पर हैं, पढ़े लिखे, नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है, घर मिल नहीं रहे हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं। हमें चिंता बस इस बात की है, राहुल गांधी पैदल चले हैं कि इकट्ठे हो जाओ, इन चोरों से देश को बचाओ और सच्चाई के रास्ते पे चलो। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जो चले हैं, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। अब दिल्ली के चुनाव में मैं कई रैलियों में गया, देखा लोग बहुत थे, तो कैसे हम सबसे पीछे रह रहे हैं, ये सवाल, इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है। ये चिंतन का विषय है। भीड़ बहुत आती है, कांग्रेस के साथ चलने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन वो वोट में क्यों तब्दील नहीं हो रहा है? एक आशय ये लगाया जा रहा है कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में भी ये गड़बड़ी करते हैं। लेकिन फ़िलहाल राहुल गांधी के साथ लाखों लोग चल रहे हैं, और क्या सरकार में सत्ता में आने के लिए यही लाखों लोग
कांग्रेस पार्टी के साथ चल पाएंगे। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए जयपुर AICC दफ्तर से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय